गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 19। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम के साथ साथ आई होती है ना, क्योंकि मैम की गाड़ी हो चुकी है पंचर वो जो की होती है उसके भाई ने, तो फिर उसको निकलवाने के लिए साथ साथ मैम के जाना पड़ता है ना। और उसकी गलती भी होती है इसलिए वो जाती है ना कि मैम की मदद करने के लिए तो फिर बाद में वो वहाँ से अपनी जो गली निकलती है ना मैम की अलग, तो वहीं से उतर के दूसरी साइड निकल जाती है ना। तो मैम वहीं गाड़ी रोक के देखते रहते ना कि श्वेता पीछे पलटती है या नहीं पलटती है, ऐसा करके ना। पर श्वेता पीछे नहीं देख रही होती ना, तो मैम बहुत देर तक देखते रहते पर श्वेता पलटती नहीं। तो मैम कहते शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ ना, ये तो स्टूडेंट है और क्या लगा हो गया होगा थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा सोच लिया मैंने, कोई ना छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से मतलब मैम जो है वो गाड़ी निकाल लेते ना। फिर श्वेता को जैसे गाड़ी के आगे चलने की आवाज़ आती है ना, फिर पीछे मुड़ती ना, एकदम से ऐसे देखती है तो गाड़ी की तरफ देख के फिर वापस दूसरी तरफ मुँह कर लेती ना। कहती क्या क्या सोच रहे थे इतनी देर गाड़ी खड़ी की, मुझे क्या समझ नहीं आता। सब केयर है उनको मेरी, सब कुछ है, पर जानबूझ के गुस्सा करना है ना, जानबूझ के। तो ऐसे करके फिर श्वेता घर चली जाती ना, वहाँ जाके ऐसे लेटी हुई होती ना। और फिर ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती, मतलब लेटे लेटे सोच रही होती ना। तो उसका भाई आ जाता है, कहती दीदी मज़ा आया आज, मैम का देखी हालत देखी। तो कहती क्या मज़ा आया, और उल्टा मुझे निकलवाने जाना पड़ा। तो कहती कैसे। तो कहती यही कि मैं खुद पंचर की दुकान पे लेके गई हूँ उनकी गाड़ी को। तो कहते खुद आपको कब चलानी आ गई। तो कहते अरे पापा भाई मैं गई थी उनके साथ में बस। तो कहते अच्छा पर बिना हवा के कैसे गए। तो कहते वो वहीं पे मैम मतलब सर की एक गाड़ी में था तो उसको लगा लिया। तो कहते अच्छा वो इलेक्ट्रिक पंप। तो कहते हाँ। तो कहते अच्छा बढ़िया है फिर तो, फिर मेरे को क्यों कहा। तो कहते अरे यार वो प्लान तूने ही बता था, मैंने तो कैंसिल कर दिया था, एक बार मेरे से पूछ लेता तो कम से कम, फालतू में मैम का खर्चा करवा दिया यार तुमने। तो कहती मैंने कैसे करवाया। तो कहती और नई स्टेपनी लेनी पड़ी उनको। तो कहती क्यों पुरानी स्टेपनी क्या हुआ। तो कहते अरे वो ख़राब हो गई है ना, इसलिए तूने पूरा ही टायर ख़राब कर दिया। वो कहती हैं सच्ची। तो कहती हाँ पता नहीं कितने महंगे टायर है। तो कहती अच्छा तो फिर। तो कहती फिर क्या अब नया लगेगा और क्या। तो कहती अरे सॉरी 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 ऐसे करके बोलने लग जाता ना। तो उसकी जो श्वेता होती है कहती अब तो गलती कर दी, अब क्या करें। तो कहती मैं मैम से सॉरी बोल दूंगा। तो कहती अच्छा मरना है क्या, नहीं रहने दे, मैं कर दूंगी भरपाई कैसे भी करके। तो कहती कैसे करोगे। तो कहती देख लूँगी मैं, तू टेंशन ना ले। फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे उसके पर्स में से पैसे देखती है ना, और फिर वो पर्स के पैसे जो होते हैं ना जितने भी होते हैं उनको सारे को गिनती है और कहती है यार ये तो कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, क्या करूँ मैं, पापा से मांगूँ क्या। तो ऐसे करके करते ना। और फिर बाद में पापा के पास ऐसे फ़ोन करते ना मम्मी के फ़ोन से ही। तो उसके पापा उठा लेते, कहते हाँ मैडम आज कैसे दिन में कॉल कर दिया ऐसे करके बोलते ना। तो कहती पापा मैं हूँ। तो कहती अच्छा अच्छा बोल क्या हुआ। तो कहती पापा आप कब आ रहे हो घर पे। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। तो कहती पैसे किस लिए, क्या हो गया, मम्मी से ले ले। वो कहती नहीं वो चिड़चिड़ करेंगे, मेरे को थोड़े से चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आके दे दूंगा। तो कहती ओके कब तक आओगे। तो कहती जो टाइम है वही आऊँगा, मैं छोड़ के थोड़ी आ सकता हूँ तुम्हारी तरह। तो कहती क्या हमारी छुट्टी हो चुकी है। तो कहती हाँ तो तू वहाँ पे क्यों नहीं गई मैम के पास पढ़ने। तो कहती हाँ वो जाऊँगी बाद में जाऊँगी, अभी नहीं जाना फिलहाल, आप जल्दी आ जाओ। तो कहती ठीक है ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर जो उसके पापा को कहते क्या हो गया इसको, पैसे किस में चाहिए। ऐसे करके करते हैं और फिर उसके मम्मी को फ़ोन कर देते ना वापस से। तो फिर श्वेता उठाती हो, कहती हाँ पापा क्या हुआ। तो कहते अरे तेरी मम्मी से बात करवाइए। तो कहती क्या आप उसको पैसे की बोलने वाले हो क्या। वो कहती नहीं 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 कुछ नहीं बोलने वाला, तू दे तो। कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर श्वेता जो है वो ऐसे मम्मी को फ़ोन दे देती ना। वो कहती मम्मी ओ मम्मी उठो ना, मम्मी उठो यार दिन में कहाँ सो जाते हो। तो कहती क्या है सुबह सुबह क्या परेशान कर रही है। तो कहती अरे पापा का फ़ोन है। तो कहती पापा का फ़ोन है। तो कहती हाँ। कहती ला इधर दे, ऐसे करके फिर फ़ोन ले लेते ना। और श्वेता कहती सुबह नहीं है दिन है, उठ जाओ अब खाना नहीं बनाना क्या, दादी बोल रही है। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है वापस अपने रूम में चली जाती ना। तो उसके पापा कहते कि अरे सुन वो मेरे पर्स में पैसे पड़े हैं थोड़े से, श्वेता को देना, मुझे बाहर थोड़े चाहिए। तो कहती बाहर चाहिए। तो कहती हाँ उसको भेज दे, वो उसको उसको दे के भेज दे, मुझे चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भेजती हूँ। तो ऐसे करके करते हैं और फिर बाद में श्वेता को बुलाते ना कि श्वेता इधर आना। तो फिर ऐसे आते हैं, कहती लो ये पैसे। तो कहती मुझे क्यों दे रहे हो। तो कहती तुम्हारे पापा ने मंगाया, तुम जाओ उधर। तो कहती कहाँ जाना है। तो कहती तुम्हारे पापा आ रहे हैं उधर से ही, तुम अपनी नोटबुक वगैरह भी लेके जाओ, मैम के पास पढ़ने जा रही होगी ना, तो उधर से ही उनको देते जाना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर दो पैसे। तो ऐसे करके ले लेती है और कहती पापा से बात कर लो एक बार। तो कहते हाँ कर ले। तो ऐसे करके फिर श्वेता फ़ोन करते हैं तो उसके पापा कहते हाँ बेटा मिल गए पैसे। तो कहते हाँ मिल गए, कहाँ लेके आना पापा। तो कहते अरे पागल तेरे लिए है वो। तो कहती मेरे लिए क्यों। तो कहती अरे वो तू कह रही थी ना एक काम कर निकल जा नोटबुक वगैरह लेके, तो उसको शक नहीं होगा। तो कहती अच्छा क्या यार पापा इतने भी अच्छा मत बना करो ना। तो कहती चुप रहे अपना काम कर ले, चुपचाप निकलवा ले, पैसे बचे तो वापस मुझे दे देना, बात खत्म। तो कहती ओके ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता फ़ोन कट कर दे, बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहती अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ ना मैम के घर पे पढ़ने। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो नोटबुक वगैरह लेती है और श्वेता चाह रही होती है ना कि पैसे की भरपाई कर दे ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे अपनी जो नोटबुक वगैरह लेती है और वहाँ से सीधा ही मैम के घर की साइड निकल जाती है ना। और वहाँ जाके नॉक नॉक कर रही होती है ना डोर को। तो फिर मैम खोलने आते, कहते हाँ कौन है। तो फिर श्वेता कहती मैं हूँ। तो कहती तुम आ गई, आ जाओ पढ़ते हैं। तो कहती नहीं
मुझे कुछ आपको कहना था। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती आपका फ़ोन देना 1 मिनट। तो कहती क्यों? तो कहती 1 मिनट चाहिए मुझे, आप थोड़ा पानी ले आओगे, मुझे प्यास लगी सच में। तो कहती तू अंदर आ, अंदर पी ले। तो कहती नहीं मैं अंदर नहीं आ सकती। तो कहती क्यों? तो कहती नहीं आना ना मुझे। तो कहती देखो तुम हर बात को बुरा मत माना करो, आओ अंदर। तो कहती नहीं मुझे नहीं आना। तो कहती आ रही हो नहीं आ रही हो? तो कहती नहीं आ रही हूँ मैं। तो ऐसे करके श्वेता ज़ोर से बोलते हैं, तो मैम उसका हाथ पकड़ के खींच लेते ना उसके अंदर, मतलब घर के अंदर ना, और ऐसे गेट अंदर से लॉक कर देते हैं। तो कहती बोल क्या? तो कहती क्या अंदर क्यों खींचा मेरे को? नहीं आना था मेरे को अंदर आपके घर में। तो कहती अच्छा तो फिर क्यों आई है यहाँ पे? तो कहती काम था कुछ। तो कहती काम था तो बता क्या काम है? तो कहती कुछ नहीं, प्यास लगी है। तो कहती अच्छा ठीक है लाती हूँ। तो ऐसे करके मैम चले जाते हैं और कहते लॉक खुलेगा नहीं, देख लेना पासवर्ड लगा दिया मैंने। तो कहते हैं पासवर्ड अंदर से भी लगते हैं क्या? तो कहती हाँ बिल्कुल लगते हैं। तो कहती अच्छा ऐसा सिस्टम भी होता है, हमारे घर पे भी लगवाएंगे फिर तो। तो ऐसे करके सोच रही होती ना, और मैम जो पानी लेने चले गए होते ना, तब तक जो श्वेता है वो उसको पता होता है ना कि कितने पैसे लगे हैं वहाँ पे। तो ऐसे करके वो पैसे जितने भी होते हैं ना वो उसके मतलब मैम के जो फ़ोन वगैरह होता है ना, वो जानबूझ के फ़ोन तो ऐसे लेने के लिए कर रही होती है कि कवर में रख दे ऐसा करके ना। पर फिर वो जैसे घर के अंदर आ जाती है तो फिर वो मतलब एक जो न्यूज़पेपर लगा होता है ना नीचे बिछा हुआ होता है ऐसे, मतलब फ्रीज़र के ऊपर उधर सामने, मतलब एक होती है ना फ्रिज के पास में एक वो क्या बोलते हैं उसको, ताक वगैरह की। तो उसमें एक न्यूज़पेपर बिछा हुआ था ना, तो उसके नीचे रख देती है पैसे और आके वापस बैठ जाती है और फ़ोन को साइड में रख देती है ना। तो मैम कहते हो गया काम तेरा? क्या हुआ, फ़ोन में क्या कर रही थी? तो कहती कुछ नहीं बस नहीं नहीं चाहिए था मेरे को, मैं इधर से जा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो सोचा कि आपसे पानी पीते जाऊँ। तो कहती अच्छा पानी पीने आई है बस? तो कहती हाँ। तो कहती ये नोटबुक क्यों लाई है फिर? तो कहती वो पापा मानते नहीं है तो मैं तो गार्डन जा रही थी। तो कहती गार्डन जा रही है क्यों? तो कहती फिर कहाँ जाऊँ? वहीं बैठ के पढ़ लूँगी थोड़ी देर। तो कहती अच्छा तो यहाँ जाना था ना? तो कहती आ जाना, मैं तो जा रही हूँ बाहर, आपने गेट खोलो चुपचाप। तो कहती ले पानी तो पी ले। तो कहती नहीं पीना मेरे को। वो कहती अच्छा पानी के लिए आए और पानी नहीं पी रही, चल खोल दूँगी पहले पी तो ले। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर श्वेता पी लेती है। तो कहती ठीक है लो। तो ऐसे करके गिलास पकड़ाने लगती है, तो एकदम से मैम ऐसे जानबूझ के ऐसे उसके साथ तो करने जाते हैं ना, थोड़ा हंसाना चाहते हैं। तो जैसे वो गिलास पकड़ाती ना तो मैम एकदम से पकड़ के मतलब छोड़ के वापस पकड़ती है, उनको गिर गया। तो ऐसे करके जब श्वेता बोलती ना तो मैम कहती नहीं गिरा। तो कहती क्या यार आप भी डरा देते हो। तो कहती हाँ रुको आती हूँ। तो ऐसे करके गिलास रख के आ जाते ना और कहती क्या हुआ मुझे बता, सॉरी। ऐसे करके मैम सॉरी बोलते ना। तो कहती क्या? तो कहती सॉरी। तो ऐसे करके बोलते ना मैम। तो कहती क्यों बोल रहे हो पर सॉरी? तो कहती इसलिए कि तुम्हारे पे गुस्सा किया, थोड़ी चिल्लाई, सॉरी वो मैंने कुछ उल्टा सोच लिया था। वो कहती क्या सोचा था? तो कहती कुछ नहीं बस थोड़ा दिमाग घूम गया था मेरा और कुछ नहीं। तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो कहती तुम्हारा हाथ दिखाओ। तो कहती अरे हाथ ठीक है एकदम। तो कहती ज़्यादा पड़ गई थी ना उस दिन। तो कहती नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, आदत है पहले ही पड़ती थी। तो कहती अच्छा तो सॉरी फिर भी यार, है ना हम फ्रेंड्स हैं ना, फिर से बन सकते हैं। तो कहती हाँ मैंने तो कभी आपको नकारा ही नहीं था कि आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, हमेशा के लिए शायद आपने मुझे बुला दिया था कि मैं आपकी दोस्त हूँ। तो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। वो कहती क्या सोचा था वैसे? तो कहती कुछ नहीं, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, बस कुछ ज़्यादा हो गया था तो अब सब क्लियर है। तो कहती अच्छा तो आपको दोस्त बनाने में डर लगता है? तो कहती हाँ थोड़ा सा। तो कहती अच्छा कहीं धोखा मिला है क्या पहले? तो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती फिर क्यों डर लगता है दोस्त बनाने में? तो कहती नहीं दोस्त भी बुरे होते हैं ना, ऐसा सुना है मैंने। तो कहती अरे सुनने पे सारी बातों पे विश्वास नहीं करते, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी करनी पड़ती है। तो कहती क्या मतलब तुम मुझे धोखा दोगी? वो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, पर बता रही हूँ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा करके श्वेता कहती है ना, तो जो मैम है वो कहते तो बड़ी बातें जो तू है वो बड़ी बड़ी करती है। तो कहती हाँ आती है इसलिए। ऐसा करके हंसने लग जाती है। मैम कहती फिर पढ़ाऊँ मैं या नहीं? तो कहती नहीं देख लो आपकी मर्ज़ी है। तो कहती अच्छा तू घूमने जा रही थी ना गार्डन, वैसे सही सही बता कि वहाँ जाके पढ़ती? तो कहती नहीं मैं तो बैठी रहती आराम से घूम लेती। कहती अच्छा फिर चले घूमने? तो कहती नहीं आप पढ़ा दो मुझे, अब आ ही गई हूँ तो घर वालों को बोला तो उनको धोखा तो दे नहीं सकती ना, तो पढ़ाई दो थोड़ा सा। तो कहती ठीक है आ जाओ फिर बैठो इधर। तो ऐसे करके मैम बिठा देते ना। तो कहती सबाना को नहीं लाई? तो कहती मेरा आने का खुद का प्लान नहीं था, उसे क्यों लेके आ जाती? तो कहती अच्छा फिर क्यों आई है तू? तो कहती वो मैं बस ऐसे ही आ गई। तो कहती अच्छा। तो फिर जो कृष्णा मैम है वो कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ पढ़ते हैं। तो ऐसे करके बेड पे बैठ जाते हैं ना दोनों ही, और फिर मैम जो है वो नोटबुक में ही करवाने लग जाते हैं ना। अब कहाँ कौन बोर्ड को लगाए कौन क्या करे, इससे अच्छा कि बैठ के ही पढ़ लें। तो ऐसे करके वो नोटबुक में ही पढ़ाने लग जाते हैं ना। तो थोड़ी देर ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो जो श्वेता है उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, उबासी पे उबासी आ रही होती है ना। तो मैम कहते क्या हो गया तुझे, आज बड़ी नींद आ रही है? तो कहती क्या करूँ, सॉरी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा ही। ऐसे करके करती ना। तो मैम कहते अच्छा रुको मैं कुछ बना के लाती हूँ, तब तक तुम इसको रिवाइज करो। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है वहाँ से उठ के किचन में चले जाते ना, और जो श्वेता ऐसे नोटबुक लेते ना उसको नींद आ जाती ना। उसी के ऊपर ऐसे सो जाते हैं, नोटबुक के ऊपर ही सर रख के ना। और मैम जो है उधर से चाय वाय बना के ले आते ना कि नींद खुल जाए ऐसा करके ना।
तो फिर आके देखते हैं कि जो श्वेता है वैसे नीचे गर्दन करके ऐसे कर रखे है ना, तो कहती क्या ये पढ़ रही है, इतना इतना पास क्यों ले रखा है पर बुक को। तो ऐसे करके आते हैं और थोड़ी गर्दन ऊपर करने लगते हैं ना, तो एकदम से नज़र पलती है कि तो सो रही है। तो कहती कैसी लड़की है ये, इतना नींद कैसे आ सकती है भला कोई इंसान को। तो फिर बाद में मैम जो है वो सीधी से उसके वहाँ से बुक हाथ में से ले लेते हैं और उसकी पालती जो उसने मान रखी होती है ना, बना रखी होती है, उसको सीधा करते हैं और उसको ऐसे लेटा देते हैं ना आराम से प्यार से कि उठ ना जाए। ऐसे करके फिर वो जो चाय होती है उसको वापस ले जाते हैं और रख देते ना। देखती कोई ना, मैं भी नहीं पी रही, मेरे को भी अकेले मन नहीं कर रहा, अगर ये होती तो फिर तो पी सकती थी, पर चलो छोड़ो। तो ऐसे करके उसके पास आके बेड पे बैठ जाते ना, और ऐसे बैठे बैठे सोच रहे होते कुछ कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, ये तो बच्ची है अभी, क्या है फिलहाल क्या सोचेगी मेरे बारे में। शायद ही कोई फीलिंग्स हो, पर ठीक है मैं कुछ ज़्यादा सोचने लग गई थी, क्योंकि इसने सवाल ही ऐसे पूछे थे तो फिर मेरा तो दिमाग खिसक नहीं था। सॉरी श्वेता है ना, ऐसा करके बोल रहे होते ना उसको। और फिर बाद में ऐसे बोलते बोलते फिर वो घर का वो सब्जी वगैरह देखने लग जाते हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा करके बना हुआ है भी है या नहीं है। ऐसे करके और फिर बाद में अपनी मम्मी को कॉल कर देते और बालकनी में जाके बात करने लग जाते ना। तो उनकी जैसे ही बात होती है तो फिर वो नहाने के लिए चले जाते ना। तो एकदम से वो जैसे ही नहाने के लिए मतलब अंदर शावर वगैरह कपड़े वगैरह उतारते हो, नहाने के लिए मतलब रेडी होते ना, मतलब नहा रहे होते कुल मिला के ऐसा ही मान लो। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो उधर से एकदम से चिल्लाती ना बहुत ज़ोर से। तो मैम डर जाते हैं और भाग के आते हैं बाहर की तरफ ना, ऐसे तौलिया को लपेटते लपेटते, तब तक तो आ ही गए होते बाहर। तो कहती क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहती हाँ मैम सब ठीक है, बिल्ली की आवाज़ आ रही है। तो कहती बिल्ली की आवाज़ आ रही है किधर से। तो कहती पता नहीं है, देखो ना आप एक बार। तो ऐसे करके वो बेड पे खड़ी हो जाती ना। तो मैम उसके साथ आके, उनको भी डर लग जाता है ना, एकदम से इतना ज़ोर से चिल्ला रही होती है, तो वो भी उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं ना। कहती कहाँ है। तो कहती आप इधर आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ लेते ना, मैम का हाथ मतलब श्वेता ज़ोर से पकड़ लेते ना और एकदम टाइटली वाला कर लेते ना उनको। तो कहती क्या कुछ नहीं है, कहाँ बिल्ली है, कहीं नहीं है। तो कहती सच में आवाज़ आ रही है, एकदम चुप रहो चुप रहो। तो ऐसे करके मैम को चुप कराते ना, तो एकदम थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होती है ना। देखो आ गई फिर से अंदर, आप लोग किया था तो सही से करते ना, कहाँ से घुसा देते हो। तो तेरे मैंने नहीं घुसाई यार, एक मिनट मुझे चेक करने दो। तो कहती कहाँ नहीं, आप नहीं जाना। नहीं वो देखो और ज़्यादा आवाज़ आ रही है यार, किधर से आ रही है ये, ऐसे करके कर रहे होते ना। तो श्वेता मैम जो सॉरी कृष्णा मैम जो है वो कहती अरे तू रुक तो सही, मुझे चेक तो करने दे। तो कहती नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसे करके और टाइटली हक कर लेते ना, उनको पकड़ लेते ना मतलब ज़ोर से। और बहुत ज़्यादा काँप रही होती है ना, उसको पता नहीं डर सा लगता है ना एक बहुत ज़ोर से वाला ना बिल्ली से। तो फिर बाद में जो मैम है उसको ऐसे हाथ पकड़ते हैं और कहते रुक, ऐसे ज़ोर से पकड़ के रख, मेरे को देखने तो दे एक बार। तो कहती नहीं 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 नहीं, वो आ गई तो अपने ऊपर मेरे ऊपर कूद की तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मर जाऊँगी यार। नहीं 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 मैम ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो ऐसे करके बहुत टाइटली पकड़ लेते ना मैम को, तो एकदम से तौलिया धीरे धीरे नीचे खिसक रहा होता है, पर उसको तो पता नहीं होता, वो तो डर रही होती है, पर मैम को सब पता चल रहा होता है ना। तो फिर वो कहते कि तू सही से करेगी, मेरे तौलिया तक नीचे जा रहा है, गीला हो गया ये, सही रुक जा, मेरे को इसको सही करने दे। तो कहते हाँ ठीक है कर लो, पर सॉरी मैं नहीं गिरने दूँगी, लो मैंने पकड़ लिया। तो ऐसे करके खुद पकड़ लेती ना वहाँ से। वो कहती अब नहीं गिरेगा बस। तो कहती तू पागल है। तो कहते नहीं मैं पागल नहीं हूँ, आप प्लीज़ ढूंढे ना। तो कहती अरे यार ये लड़की भी ना, रुको छोड़ो हाथ से छोड़ो। तो कहती मैं गिरने नहीं दूंगी ना, आप ढूंढे पहले उसे। तो कहती अरे यार तू लड़की छोड़, ऐसे करके छोड़ते ना। तो एकदम से मैम सोचते नहीं छोड़ेगी और वो छोड़ देती है एकदम से नीचे, तो ले गिर जाता ना। तो फिर जो श्वेता दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और पीछे से ऐसे पकड़ रहते ना उनकी कमर को। तो मैम कहते क्या कर रही है तू। तो कहते हाँ तो आप उसको ऊपर करो ना, मुझे वापस घूमना है। तो कहते अच्छा ठीक है रुक। तो ऐसे करके फिर मैम जो है जल्दी से तौलिए को ऊपर वापस ऊपर करते और बांध लेते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता कहती हो गया। तो कहते हाँ हो गया। तो फिर ऐसे वापस टर्न लेते और उनको ऐसे पीछे से पकड़ लेते ना जोर से। तो मैम कहते तू कैसी लड़की है, पकड़ के रख अब जल्दी से। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे उतरते ना बेड से दोनों ही। और जो मैम है वो ऐसे देख रहे होते हो, कहती म्याऊं म्याऊं कर रहे होते ना कि आ जाए वो, ऐसे हो। तो कहती वो मैम आएगी नहीं और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा उसको अगर गलत आवाज़ निकाली आपने। तो कहती क्या। तो कहती हाँ अच्छे से चिल्लाओ ना, बिल्ली की आवाज़ निकालो ना प्रॉपर, ये क्या है ऐसे कौन बिल्ली बोलती है। तो कहती कैसे बोलती है फिर। तो कहती म्याऊं करके बोलती है। तो कहती म्याऊं नहीं बोलती, वो म्याऊं ऐसे बोलती है। तो कहती नहीं आप गलत आवाज़ निकाल रहे हो, मैं कह रही हूँ वो आ जाएगी अपने ऊपर। ऐसे करके श्वेता बहुत डरा देती है ना, मैम को भी डरा देती है, खुद भी डर जाती है। तो मैम कहती यार ये बिल्ली का तो ना कुछ करना ही पड़ेगा सच में, कहाँ से आ जाती है, किधर है। तो कहती किचन से आवाज़ आ रही है देखो ना उधर। तो ऐसे करके फिर वो किचन की साइड जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं होती। कहती कहाँ है फिर। तो कहती आपके बालकनी में देखो एक बार। तो कहती ठीक है देखती हूँ। तो ऐसे करके निकल के देखते हैं तो वहाँ जाली लगी होती है ना, तो उस जाली में थोड़ा सा छेद वगैरह होता है ना, तो उधर से वो आ जाती है। तो कहती देखो ये यहाँ से घुसती है, तो अब कहाँ है बिल्ली कहाँ है। तो कहती मुझे क्या पता, यहीं से आवाज़ आ रही थी मतलब यहीं है। मैम 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 ऐसे करके वो सामने आ जाती है ना मैम के, और उसको मैम को दूसरी तरफ घुमा देते और सामने से ऐसे हक कर लेते ना बहुत टाइटली वाला। तो मैम थोड़ी देर तो ऐसे मतलब हक्के बक्के से खड़े रहते ना, और फिर उनका ऐसे हार्ट जो है ना बहुत तेज़ धड़क रहा होता है ना, ऐसे उसके जैसे वो बिल्कुल उसका सीना जो है मतलब उसकी वो उसको घबराहट सी हो रही होती है ना श्वेता को, तो उसकी गरम गरम जो सांसें होती है एकदम से सीने पे जा रही होती है ना मैम के। तो वहाँ पे साफ साफ उनको महसूस हो रहा होता ना। तो मैम कहते श्वेता श्वेता ऐसे कर रहे होते ना धीरे धीरे, पर उनसे आवाज़ ही नहीं निकल रही होती ना। तो कहते आप क्यों डर रहे हो, आप तो उसे ढूंढो ना। तो कहते हाँ तो तू कैसे ढूंढूं मैं, तू तो यहाँ पे इतना खड़ी है। तो कहती हाँ तो मुझे नहीं पता, मुझे डर लगता है,
जो करना है करो, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके बहुत टाइटली पकड़ लेते ना उनको। तो मैम कहते ठीक है चल उधर। तो ऐसे करके बेड की तरफ ले आते ना उसको, ऐसे आगे आगे चलते बिल्कुल पकड़े वो पीछे आ रही होती है, ऐसे मतलब पीछे चल रही होती है और मैम आगे ना। तो ऐसे करके उसको बेड के पास ले आते और कहते तू यहीं बैठ, मैं ढूंढती हूँ। तो कहती नहीं मैं आप मत जाओ मुझे छोड़ के। तो कहती मैं बांध दूंगी, देख लो बता रही हूँ चुपचाप बैठ रहो। तो कहती नहीं मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके मैम का हाथ पकड़ लेती ना बहुत ज़ोर से ऐसे। तो कहती बिल्ली तो है यार, क्या है वो। तो कहती मैंने बताया था ना क्या है, मेरे को डर लगता है, समझ में नहीं आता एक बार। तो ऐसे करके गुस्सा करती है ना मैम। कहती है अच्छा कम डाउन। ठीक है मैं मान गई ना, मान गई कि तुम्हें गुस्सा आता है। तो कहती हाँ तो फिर। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा रुको एक सेकेंड। तो ऐसे करके फिर मैम जो है वो मतलब कहते मुझे गेट खोल लूँ मैं एक बार, होगी तो भी कम से कम बाहर तो चली जाएगी। तो कहती नहीं अब तो आवाज़ कम आ रही है ना, कहीं बाहर तो नहीं निकल गई वहाँ से। तो कहती क्या पता, अब देखने दो, एक मिनट रुकी जाओ तुम। तो ऐसे करके फिर बेड के उधर से दूसरे वाले रूम के, जो मम्मी का रूम उन्होंने किया होता ना रेडी, उसके अंदर जाके मैम फिर देखने लग जाते ना। और श्वेता जो बेड के ऊपर चढ़ी होती ना बिल्कुल, और मैम फिर है ना वो सारी जगह देख रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं ना उसको कि कहीं हो तो बाहर आ जाए ऐसा करके ना। तो श्वेता कहती मैम ध्यान से, कोई कुछ हो ना जाए आपको। तो कहते अरे नहीं होगा मुझे कुछ भी, तुम डरो कम करो थोड़ा सा, मैं हूँ ना इधर। तो ऐसे करके करते और फिर बाद में जो मैम है वो बालकनी की साइड जाते हैं और उस तार को अच्छे से बांध देते ना, क्योंकि थोड़ा सा जाली खुली हुई होती ना, तो उसको बहुत अच्छे से बांध देते हैं। कहते अब ठीक है अब शायद ही आ पाए। तो ऐसे करके उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से बांध के तारों को आ जाते हैं। वो कहते हैं हो गया। तो कहते हैं सच में हो गया। तो कहते हाँ हो गया। तो कहते अच्छा ठीक है, हो थैंक गॉड, मतलब वो अंदर नहीं है ना। तो कहती नहीं है, सारी जगह ढूंढ लिया यार, नहीं है। फिर जो श्वेता है उसकी सांस में सांस आती है ना और ऐसे शांति से एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं ना, मतलब बेड के ऊपर ना। तो मैम कहते तू ठीक है, क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, पानी मिलेगा एक गिलास। तो कहती हाँ ठीक है रुक लाती हूँ। तो ऐसा करके पानी लाते ना और उसको पकड़ाते। तो कहती हाँ अब ठीक है लग रहा है, आप जाओ नहाने। तो कहती तू चिल्लाई क्यों थी। तो कहती आवाज़ आई थी। कहती तू तो सो रही थी ना। तो कहती हाँ मैं सो गई थी, आपको उठाना नहीं हुआ मुझे, यहाँ पे आपके घर पे आके सुलाते हो क्या मेरे को। तो कहती अरे तो मैंने थोड़ा सुलाया, तो खुद सो गई, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करते। तो कहती अच्छा तो फिर भी आपके मुंह पे दाग लग गए। तो कहती क्या। तो कहती अरे एक सेकंड। तो ऐसा करके आती है श्वेता और पास आती है ना मैम की। तो मैम थोड़ा डर जाते ना, घबरा जाते, तो पीछे पीछे होने लग जाती। तो श्वेता कहती अरे कहाँ भाग रही हो, मैं खा थोड़ी रही हूँ आपको। तो ऐसे करके आते हैं और बेड पे थोड़ा सा चढ़ती है ना और मतलब बराबर आ जाती है ना मैम के एकदम सामने फेस के ना। तो ऐसे जो झाग वगैरह लगे होते हैं ना मुंह पे, ऐसे मतलब थोड़ा साबुन लगा होता है ना, उसका ऐसे अपने हाथ से हटाती ना। तो फिर मैम कहती क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं साबुन लग रही है बस। तो ऐसे करके दोनों हाथों से हटाते ना उनके, और ऐसे वहीं पे गाल के ऊपर ही अपने हाथ थोड़ी देर तक वहीं रखते ना और ऐसे देख रही होती है मैम की तरफ ना। तो मैम भी उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे की बिल्कुल आंखों में खो गए होते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो मैम को फिर समझ में आता है ना कि क्या है ये। तो ऐसे करके फिर दूर दूर चले जाते हैं। कहती क्या है तू, क्या कर रही थी। तो कहती अरे वो मैम साबुन लगाता ना ये देखो। तो कहते हाँ ठीक है, तो पर तू क्यों मुझे बता देती। तो कहते अरे आपसे नहीं हटता इसलिए मैंने हटा दिया। तो कहते हाँ मैं तो बच्ची हूँ ना। तो कहते हाँ बच्चे ही तो, बहुत क्यूट बच्चे हो बताए। तो ऐसे करके बोलती है ना श्वेता। तो कहती बस कर ऐसे करके कृष्णा मैम कहते हैं और वहाँ से वो नहाने के लिए चले जाते ना। तो फिर श्वेता कहती खोलो मैम खोलो। तो कहती क्या हो गया। तो कहती अरे खोलो मेरे हाथ धोने हैं। तो कहती हाथ धोने तो बाहर वॉश बेसिन लगाए। तो कहती किधर लगाए। तो कहती अरे किचन की साइड देख। तो कहती मैं अकेले जाऊँ उधर, जाली उधर खुली हुई है। तो कहती अरे बांध दी मैंने यार, तू लड़की ना क्या है बवाल है एकदम। तो कहती अच्छा तो आप बाहर आओ ना। तो कहती क्या मैं अभी नहा रही हूँ यार। तो कहती हाँ तो जल्दी नहाओ ना, इतना टाइम कौन लगाता है नहाने में, जल्दी नहा के आओ। तो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके मैम जो है जल्दी जल्दी नहाते और कपड़े वगैरह पहन के आ जाते ना बाहर। कहती क्या है। तो कहती हाथ धोने हैं साबुन के, मेरे दाद हो गई। तो कहती साबुन से हाथ धोने पे नहीं धोते दाद हो जाते हैं। कहती हाँ साबुन लगा रह जाए तो दाद हो जाते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है धो के आ जा। तो फिर जो श्वेता है वो ऐसे जाती ना धोने के लिए। तो वहाँ पे मैम नहा के आए होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में साबुन उन्होंने ऊपर रखी नहीं होती ना, और उस पर एकदम से पैर जाता ना श्वेता को। तो श्वेता नीचे धड़ाम से नीचे गिरती ना, हाथ तो उसके आ जाते नीचे, पर फिसलने की वजह से ना हाथ तो उसने लगा दिए होते हैं, मतलब आगे की तरफ जैसे हम गिरते हैं तो आगे अपने आप हाथ चले जाते ना, वैसे उसके भी हाथ चले गए होते ना। पर जो है वो चिल्लाने की आवाज़ कहाँ रुक सकती है, तो ऐसे जोर की चिल्लाती है। तो मैम कहते क्या हो गया, अब क्या कर लिया तूने, वहाँ आ गई क्या बिल्ली। तो कहती नहीं मैं गिर गई। तो कहती अरे अरे कहाँ, क्या कुछ लगी तो नहीं। तो कहती नहीं जल्दी आओ। तो ऐसे करके फिर मैम जो है उसको ले मतलब उठाने लगते हैं ना, तो साबुन उनके पैरों में भी आ जाते हैं। तो दोनों ऐसे फिसलने लग जाते हैं ना बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वो साबुन मतलब थोड़ी पिघलने वाली वैसी वाली होती है ना। तो फिर वो जल्दी जल्दी दोनों ही फिसल रहे होते हैं। तो मैम जल्दी से दीवार को हाथ लगाते हैं और जो टूटी होती है ना उसको पकड़ लेते जोर से। तो फिर कहती तुम मुझे पकड़ ले। तो कहती ठीक है तो ऐसे करके श्वेता जो मैम को टाइटली वाला पकड़ लेती ना। तो फिर दोनों ऐसे खड़े होते हैं। तो फिर जो श्वेता है वैसे ढूंढ रहे होते हैं कि मैं भी किसी को पकड़ सकूँ ऐसा करके ना। तो एकदम से शावर वाला जो ऑन होता है ना, वो ऐसे भूनिया होता है ना जो घूमने वाला, तो वो घूम जाता है। तो एकदम से दोनों के ऊपर मतलब पानी है जो वो गिरने लग जाता है ना दोनों के ऊपर। तो फिर मैम कहते क्या कर दिया तूने, क्या चालू कर दिया। तो कहते अरे वो मैं पकड़ने वाली थी तो वो तो घूम गया। तो कहते हाँ तो ये शावर
पागल है तू लड़की, और ये भी सीट पे रखा हुआ है यार, बंद कर इसे। तो कहती कहाँ से करूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैम कहते रुक जा, तू हिलना मत वरना दोनों गिर गिर जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है, नहीं गिर रही मैं। तो मैम जो है ना वो थोड़ा पीछे पीछे करते हैं कदमों को, और फिर टाइटली उसको पकड़ के एकदम से घूमने लगते हैं ना। तो फिर भी उनका पैर वापस से साबुन पे पड़ने की वजह से वो फिसल जाते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे मतलब मैम जो है वो ऐसे फिसल पीछे की बल फिसलने वाले होते हैं ना एकदम सर के बल। तो श्वेता को पता चल जाता है ना गिर रहे हैं ऐसा करके। तो वो उनको पकड़ने के चक्कर में शावर को और ऑन हो जाता है ना, मतलब और गुणिया उसके हाथ से घूम जाता है ना। तो एकदम से मैम के ऊपर आके गिर जाती है ना। तो मैम भी नीचे, वो मतलब मैम नीचे, वो श्वेता ऊपर ऐसा करके। तो फिर बाद में जो मैम कहते क्या है तू बदतमीज कही, तुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या करती रहती है। तो तेरे मैम मैं क्या करूँ, तो आप क्यों गिर रहे थे, आप सही से पकड़ते ना, आपको आपका वॉशरूम का कुछ पता ही नहीं है कि क्या कहाँ पे क्या है। तो तेरे तो मैं क्या करूँ तेरे चक्कर में, कैसी लड़की है तू। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में मैम एकदम जो श्वेता ना उसके बालों में ऐसे पानी जा रहा होता ना, मतलब उसके सर पे पानी गिर रहा होता ना। तो ऐसे उसके दिमाग फोरहेड से होते हुए ऐसे लिप्स से होते हुए पानी एकदम मैम के बिल्कुल ऊपर गिर रहा होता ना, ऐसे उसके होठों से होते हैं ना। तो फिर मैम उसको ऐसे देखने लग जाते, तो दोनों के आई कांटेक्ट हो जाता ना वहीं पे। तो फिर बाद में जो श्वेता है वैसे धीरे 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 मैम के पास आ रही होती है ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब एक पानी में आग लग रही होती है ऐसे वाला सीन हो रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वैसे बिल्कुल धीरे 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 मैम के पास आ जाती है ना, बहुत करीब आ जाती है ऐसे ना। तो मैम जो है मैम भी खुद अपना होश खो बैठते ना, उनको जो मतलब मेचोरिटी सब कुछ जो भी होती है ना, समझदारी, वो सब तेल लेने गई होती है ना उस टाइम पे। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो बिल्कुल उसके मतलब मैम के पास जाते हैं। तो मैम को एकदम से फिर से वो रिमाइंड होता है ना, खट से दिमाग में ख्याल आ जाता है। तो फिर वो श्वेता को थोड़ा साइड में करते, कहती क्या है तू यार, पानी गिर रहा है तेरा मेरे ऊपर, तू उठना तो ऐसे करके करते, कहती हाँ एक सेकंड बस, तो मैं स्लोली स्लोली। तो ऐसे करके फिर श्वेता को आता है दिमाग में कि क्या कर रही थी मैं तो फिर वो धीरे से उठती है और ऐसे घुटनों के बल चल रही होती है ना, ऐसे छोटे बच्चे नहीं चलते वो जब चलना नहीं सीखते वैसे। तो ऐसे चलते चलते गेट तक पहुँचती है ना, और फिर बाद में वहाँ पे तौलिया वगैरह पड़े होते हैं तो उनको जल्दी से लेती है और हाथ पहुँचती है और बाहर निकलती है ना। और फिर हाथ पुला रही होती है ना मैम को कि आ जाओ। तो मैम कहते हैं मैं खुद आ जाऊँगी, तू जा यहाँ से तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो वो तो बाहर आ जाती है श्वेता तो, और जो मैम है वो शावर को और ऑन कर देते हैं फुल वाला, और फिर उसके नीचे खड़े होते हैं ना, और ऐसे मतलब उसके दीवार के हाथ लगा के कुछ सोचने लग जाते हैं ना कि क्या था ये, मतलब एकदम वो मेरी हार्ट बीट को क्या हो रहा है, ऐसे करके हाथ पे मतलब हार्ट पे हाथ रखते ना तो एकदम धक 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 सा हो रहा होता ना। तो फिर बाद में कहते यार ये सच में मेरे को यही लग रहा है, पता नहीं क्या करूँ मैं, मेरे को फीलिंग्स क्यों आ रही है उसे, तो वो तो बच्ची है चलो ठीक है, पर वो भी मेरे करीब आ रही थी यार, ऐसा क्यों चल रहा है, नहीं चलना चाहिए ना, ये सच में गलत है यार, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या कैसे समझाऊँ उसे। क्या करूँ मैं, मेरे खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा, उससे तो क्या ही बोलूँगी मैं। तो ऐसे करके करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा देर तक वहीं खड़े रहते हैं ना शावर के नीचे। तो श्वेता बाहर परेशान हो रही होती है ना कि मैम ठीक तो है। तो कहती मैम क्या हो गया, सब ठीक है ना। तो ऐसे करके देखते हैं तो मैम बिल्कुल नीचे खड़े होते हैं ना, गेट तो खुला ही होता है। तो फिर कहती मैम क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो कहती हाँ ठीक है तू चल। तो कहती बीमार हो जाओगे आप बाहर चलो। तो कहती अरे नहीं होंगे तू जा। तो कहती नहीं आप बीमार हो जाओगे ऐसे इतनी देर खड़े रहोगे, चलो यहाँ से, क्या टेंशन है मुझे बताओ, क्या क्या कोई तकलीफ है, कुछ हो तो मुझे बताओ ना। तो कहती नहीं है कोई तकलीफ। तो कहती फिर ऐसे क्यों खड़े हो, चलो बाहर। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के मैम का वो बाहर ले आती ना मैम को, और एकदम वहाँ से मतलब बाहर निकल के वॉशरूम से, और कहती लो तुम ये रुको कौन से कपड़े निकालते, कहाँ है कपड़े। तो कहती अलमीरा में पड़े हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो निकालती है और फिर बाद में मैम को ला के देती है ना। तो जब वो कपड़े वगैरह निकाल रहे होते हैं तो उसको कुछ फ़ोटोज़ मिलती है ना उसको, मतलब कपड़ों के नीचे ना। तो फिर वो मैम को देख के आती है और फिर वापस वो वहाँ पर चली जाती है ना अलमीरा को देख बंद करने ना, क्योंकि उन्हें उसे फ़ोटो भी देखनी होती है ना, उससे लगता है कि मैम की होगी शायद। तो फिर वो जो एनवेलप होता है ना छोटा सा, उसको खोलती है ना, तो उसमें फ़ोटोज़ होती है बड़ी बड़ी फ्रेम वाली, मतलब वो उतनी बड़ी नहीं पर वो छोटी छोटी वाली नहीं होती जो छोटी से भी बड़ी है, वैसे वाला 2 लोगों की वैसे वाली तो फिर बाद में उसमें देखती ना, तो उसमें मतलब कृष्णा मैम के साथ कोई खड़ा मतलब खड़ी है ना ऐसा करके, और दोनों की फ़ोटोज़ है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो है, पर दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। तो ऐसे करके उसको थोड़ी जलसी हो रही होती है ना श्वेता को कि क्या है यार ये मैम के इतने पास क्यों खड़ी है, माना कि मैम खूबसूरत है पर इसका क्या हक बनता है मैम के पास इतनी जैसे खड़ी रहे। तो ऐसे करके देख रही होती ना, और कहते हैं कि यार मैम की फ़ोटो मैं ले लूँ क्या ऐसे करके करती है ना। फिर कहती मैं क्यों लूँ, मैंने तो ऑलरेडी ले ली है सारी फ़ोटो, मैं थोड़ी लूँगी यार छोड़ो। तो ऐसे करके करती है, और फिर बाद में जल्दी से फ़ोटो को अंदर रख लेती ना, और अंदर रख के वापस अलमीरा बंद करके वहाँ पे आगे बेड पे आके बैठ जाते हैं। तो मैम कहते तू भी चेंज कर ले। तो कहती मैं क्या करूँ, मैं तो गीली हूँ। तो कहती हाँ तो गीली है तो बेड पे बैठी है देख, बेड शीट गीली हो गई। तो कहती अरे भूल गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको तो पोछा लगाना पड़ेगा। तो कहती हाँ करना पड़ेगा, तूने कर दिया है देख, गिला है गिला सब जगह। तो कहती अच्छा सॉरी ना मैम, मुझे भूल गई थी। तो कहती अच्छा ठीक है, मेरे वो जींस टॉप पड़े हैं पहन ले। तो कहती आपकी मैं क्यों पहनूँ। तो कहती अरे यार मेरे भी नए वाले हैं, मैं कोई पुराने ज़माने की लड़की नहीं हूँ,
माना कि मैं स्कूल की टीचर हूँ पर इतनी भी बूढ़ी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं जवान ही हूँ। तो कहती है हाँ हाँ समझ रही हूँ। तो कहती हाँ तो फिर कपड़े देख ले उधर से, जो पसंद आए पहन ले। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जाती है वो श्वेता, और फिर ड्रेस निकाल लेती ना, और आके फिर उधर दूसरे रूम में पहुँच जाती ना। तो कहती तू आज ना मेरे पूरे घर में सफाई करवाएगी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती और नहीं तो क्या, इसमें पहन लेती ना, मैं उधर चली जाती, मैं सूख गई थी कम से कम। पागल सी लड़की, सब जगह पगली बना दी तुमने, है ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती सॉरी ना, मैं करवा देती हूँ ना। तो कहती नहीं तू हो जा जल्दी रेडी। तो ऐसे करके करते ना, फिर जो श्वेता है वो ड्रेस चेंज कर लेती ना अपनी, और वो जो गिले कपड़े होते हैं उनको लेके वॉशरूम में आ जाती है और ऐसे मशीन में डाल देती ना। तो मैम कहते रुक मैं करती हूँ। तो ऐसे करके उनको मतलब उनको मशीन चलाने लग जाते ना। तो फिर श्वेता कहती अरे मैम आप क्यों कर रहे हैं? तो कहती हाँ अच्छा मेरी ड्रेस पहन के जाएगी घर पे? तो कहती हाँ जा सकती हूँ। तो कहती अच्छा। क्या बोलेगी फिर, तुम्हारी कहाँ गई? तो कहती मैं कहूँगी कि वो मैं मतलब गई थी हाथ धोने, तो एकदम से शावर चल गया तो मैम की ड्रेस पहन ली। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पहननी है मेरी ड्रेस? तो कहती नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। हक नहीं जताना, पर ठीक है आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो मैं तो पहन सकती हूँ। तो कहती ओ मम्मी डांटेगी नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तुम्हारी मम्मी कुछ कहती नहीं? तो कहती नहीं। तो कहती क्यों आपकी मम्मी कुछ कहती है किसी के भी कपड़े पहनो? तो कहती हाँ बिल्कुल डांटती है। तो कहती अच्छा फिर मैं उतार देती हूँ। तो कहती अरे पागल उसको उनको तो सूखने दे बाद में उतार देना। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके श्वेता कहती है ना। तो फिर मैम जो है वो ऐसे करने लग जाते हैं। तो श्वेता को जल्दी से याद आता है ना कि वो सब जगह मैंने गीला कर दिया ना, तो वाइपर और पोछा वगैरह लेके आ जाती ना, और जहाँ जहाँ पे गीला होता है ना वहाँ पे ऐसे पहले वाइपर फेर रही होती है, पानी वानी को इकट्ठा कर रही होती है, फिर वहाँ से पोछे से अच्छे से वो साफ़ कर देती ना, और बिल्कुल एकदम क्लीन चिट कर देते हैं। तो मैम जैसे ही कपड़े वगैरह डाल के बाहर आते हैं ना, कहती हैं ये क्लीन कैसे हुआ, फ़ैन चलाया गया तूने? तो कहती नहीं। तो कहती फिर कैसे हुआ? तो कहती मैंने कर दिया। तो कहती तुझे करने की क्या ज़रूरत थी, तुझे आता है वैसे? तो कहती हाँ पोछा तो मैंने कई बार अपने घर में लगाया हुआ है। तो कहती हैं? तो कहती हाँ बिल्कुल। आपने क्या मुझे कम समझा हुआ है, मैं बहुत काम करती हूँ अपने घर पर। तो कहती ओहो बढ़िया है। चल साइड हो। तो कहती क्या कहाँ जा रही हो? तो कहती तेरे कपड़े डाल के आती हूँ बालकनी में। कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर मैम जाते ना, और वहाँ पे बालकनी में कपड़े डाल के आ जाते ना वापस अंदर। तो श्वेता कहती अच्छा है ना, सही हो गया या फिर वापस करूँ? तो कहती नहीं 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 हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सही से फिर पूरे घर में मार देती। तो कहती अच्छा पूरे घर में करना था क्या? तो कहती नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ पागल, मैं कर लूँगी। छुट्टी के दिन कर लूँगी। तो कहती अच्छा तो आपकी मम्मी आ रही है? तो कहती हाँ अगले हफ्ते आ रही है। क्यों? तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो कहती अच्छा और बता क्यों आई थी, सच बताना, तुम्हारी मम्मी की कसम है। तो कहती क्या मम्मी की कसम ना मत दो। तो कहती अरे बता ना। तो कहती नहीं बस ऐसे ही आई थी, आपको देखना था एक बार। तो कहती हैं सच में इस वजह से आई थी? तो कहती नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ यार मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? तो कहती अच्छा तो फिर क्यों आई थी? तो कहती सच में पानी पीने आई थी, वो मैं नोटबुक तो ऐसे ही ले आई थी, तो मैं तो गार्डन जा रही थी बस, पर प्यास लग गई तो सोचा किसके घर जाऊँ, तो आपके घर आ गई। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती अब मैं जाऊँ? तो कहती ठीक है जा तेरी मर्जी। तो कहती अच्छा जा रही हूँ फिर। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से निकलने लगते हैं ना, तो मैम कहते हो लो कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े पहनने के बाद चाहिए। तो कहती अरे हाँ सॉरी भूल गई थी। तो ऐसे करके फिर वापस आके बैठ जाती और नोटबुक में करने लग जाती ना। तो कहती मैम हो गया अब? तो कहती अच्छा उस टाइम पे नींद आ रही थी? तो कहती बहुत ज़्यादा, आपने मुझे वैसे उठाया क्यों नहीं यार? तो मैम कहते कि तू कैसे उठाती, तू तो सो रही थी। तो कहती हाँ तो सो रही थी तो आपका तो हक है ना कि उठाने का। तो कहती किसने दिया? तो कहती मैंने दिया, आप टीचर हो तो उठाओगे ना, आपका तो फ़र्ज़ है। तो कहती अच्छा टीचर होने का मतलब ये नहीं नींदों से उठाए, हम पढ़ाई के लिए ज़रूर जागरूक कर सकते पर नींदों से उठाने का काम हमारा नहीं है भाई। तो कहती क्या यार मैम कैसी बात कर रहे हो, उठा देते ना। तो कहती अच्छा तुम्हें इतनी नींद वैसे आ क्यों रही थी, रात में सोई नहीं? तो कहती कहाँ सोई, आपकी फ़ोटो देख रही थी। तो कहती क्या? तो कहती नहीं मेरा मतलब सोई थी ना, बिल्कुल सोई थी, क्या मैं कुछ नहीं बोला मैंने। तो कहती अच्छा तो फ़ोटो क्या था? तो कहती कोई कोई क्या फ़ोटो क्या, कुछ नहीं, फ़ोटो वोटो कहीं कुछ नहीं। तो कहती अच्छा चलो कोई ना मैम, वो मैं जाऊँ? तो कहती तो जाएगी कैसे, काम कर लेना, थोड़ी देर पढ़ ले, कपड़े सूख रहे हैं, बोला समझ में नहीं आता। वो कहती अच्छा यार भूल गई थी, फिर से दिमाग निकल जाता ना मेरा। तो कहती हाँ तो इसको संभाल के रख, चल इधर पढ़। तो ऐसा करके मैम उसको पढ़ाने लग जाते ना। तो फिर श्वेता कर रहा होता ना मन की बस अब घर चली जाए ना, ऐसा करके, क्योंकि उसे फ़ोटो का याद आ गया होता ना, तो मैम की फ़ोटो निकाल के ले आई होती आज सुबह, और जो शाम को व्हाट्सएप पर देख रही होती है ना, जो डीपी वगैरह लगा रखी होती मैम की, वैसी वाली फ़ोटो देख रही होती ना। पर अभी तो वो फ़ोटो तो घर पे पड़ी है ना, तो उनको उसको देखनी है। तो कहती यार मैं भी कैसी हूँ ना, सामने बैठे हैं मैम, मैं फ़ोटो का क्या करूँगी, उसका अचार डालूंगी। मैम सामने बैठे तो सामने देखने में मज़ा है ना, ऐसे क्या है ये, मैं भी नौटंकी। ऐसा करके वहीं बैठ जाती ना। तो मैम पढ़ा रहे होते, वो मैम को देख रही होती ना, एकदम मतलब नज़रें उसकी सब जगह जा रही होती ना, एकदम मतलब चेहरे से लेके पैरों तक ऐसे मैम को निहार रही होती ना। तो मैम कहते हैं मैं पढ़ा रही हूँ। तो कहती हाँ तो पढ़ाओ ना, किसने मना किया? तो कहती हाँ तो तेरी नज़र कहाँ है? तो कहती मेरी कहाँ है, कहीं नहीं है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है इसलिए मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी के लिए भी ऐसी ला दूँ।
कहती तुम्हारी मम्मी ऐसी ड्रेसें पहनती है? तो कहती नहीं पहनती तो नहीं है, पर मेरे लिए ले आऊँगी ना। तो कहती अच्छा कभी मम्मी कभी तुम, क्या हो, क्या कहना चाहती हो? तो कहती कुछ नहीं, बस ड्रेस लानी है ऐसी, अच्छी लग रही है, बस इतना कहना था। तो कहती अच्छा ले आइयो, पढ़ लें अब? तो कहते हाँ। तो ऐसे करके फिर दोनों मतलब मैम पढ़ाने लग जाते हैं, श्वेता पढ़ने लग जाती है। तो ऐसे उनकी चल रहे होते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि मैम वो लेट हो रहा है अभी शायद। तो कहती क्यों? तो कहती टाइम देखो एक बार, बाहर की तरफ अंधेरा हो चुका है। तो कहती तुम्हें कहाँ से दिखा? तो कहती इधर देखो। तो कैसे करके खिड़की की तरफ जकवाती ना। तो कहती हाँ सच में अंधेरा हो गया। तो फिर तुम जा रही हो? तो कहती हाँ जाती हूँ, वरना लेट हो जाएगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर कपड़े चेंज कर ले फिर चली जाना। तो कहती ओके मैम। तो ऐसे करके फिर जाती है और कपड़े वगैरह चेंज करके वहाँ से निकल जाती ना, मतलब बुक वगैरह लेके, नोटबुक, और फिर निकल जाती ना। और धीरे धीरे पैदल 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 पहुँच जाती अपने घर पे। और वहाँ जाके बहुत खुश होती ना। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया आज, बड़ा खुश है, अच्छी क्लास थी क्या? तो कहती बहुत अच्छी क्लास थी। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। और फिर बाद में जाके कहती मम्मी कुछ हेल्प करनी है? तो कहती ना 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 कुछ हेल्प नहीं करवानी। और तू सही है? तो कहती हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। तो कहती जब तू ऐसी बात पूछती ना कुछ करवाना है तो मेरा हार्ट अटैक आने को होता है कि ये कब हो गया। तो कहती यार मम्मा मेरे को भी मन करता है आजकल काम करने का थोड़ा थोड़ा। तो कहती ओ हो वैसे कुकिंग तो सीख ही रही है, दादी ने सिखाया कुछ और? तो कहती हाँ अभी सीखना है ना दादी से, और कुछ बहुत कुछ सीखना है। तो कहती हाँ ठीक है सीख ले फिर। ऐसे करके बोलती ना। तो फिर श्वेता जो वो मम्मी के पास चली जाती और दादी से पूछ रही होती ना कि कैसे बनाऊँ दादी ऐसा है। तो मम्मी कहती मुझसे ही पूछ ले। तो कहती ना 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 आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं है, दादी की रेसिपी बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके दादी से पूछ पूछ के बना रही होती ना। और उसके पापा भी आ गए होते ना। तो फिर उसके पापा कहते हो गया काम? तो कहती हाँ पापा हो गया। तो कहती अच्छा कितने कम पड़े? तो कहती नहीं नहीं हो गया, धीरे बोलो ना मम्मी को पता थोड़ा ना। तो कहती अच्छा। तो एकदम से चुप हो जाते ना। और उधर जो मैम है ना वो ऐसे सफाई करने लग जाते ना कि रूम थोड़ा बहुत गंदा वंदा हो रहा होता है ना, क्योंकि मम्मी आने वाली है अब। तो फिर सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है ना, वरना मम्मी तो क्लास लगा देगी एकदम अच्छी वाली ना। तो सफाई वफाई करने लग जाते हैं ना। तो ऐसे वो झाड़ू मारते मारते उनको वो पैसे वाले मिल जाते हैं ना, जहाँ पे मतलब शैतान रखे होते हैं ना। तो एकदम से पैसे देखते उठते हैं, यहाँ पे मैंने पैसे कब रख दिए? तो ऐसा करके फिर वो देखते हैं ना। तो उस पर एक और मतलब जो छोटा सा कागज़ होता है ना वो भी पड़ा होता है। उठते हैं ये क्या, मैंने कुछ नोट तो मैं कभी लिख के रखती नहीं, ये क्या है? तो ऐसे करके फिर इसको खोल के देखते ना। और उसमें लिखा होता है सॉरी मैम। ऐसे करके उठती सॉरी मैम, ये कैसे, एक सेकंड। तो ऐसे करके फिर उसके ऊपर हाथ फेरते ना, तो उसकी जो शाई होती है ना वो लग जाती है मतलब मैम के अंगूठे को ना। तो कहती ये तो आज का ही लिखा हुआ लग रहा है, वरना तो इसकी शाई अगर मेरे हाथ को नहीं लगती ना, इतनी जाड़ी शाई और तो यूज़ कर रखी है इसने गहरी, मतलब बिल्कुल टाइट वाली, तो लगनी है ये तो आज का ही लिखा हुआ है, वरना तो सूख जाता ना। तो ऐसे करके ट्राई कर रहे होते और उसको सूंघ भी रहे होते ना, तो उसको साफ साफ मैम को इंक की वो आ रही होती ना खुशबू। तो कहती ये तो आज का ही लिखा हुआ है, मतलब श्वेता ने ही किया है ये सब कुछ। और सॉरी किस लिए? एक सेकंड उससे पूछते हैं। और पैसे क्यों रखे? पागल है, दिमाग ख़राब है, और इतने पैसे गधी कहीं की। ऐसे करके करते ना। और फिर बाद में कॉल कर देते ना। तो उधर से उसके पापा उठाते ना। वो कहते हाँ मैम क्या हुआ? तो कहते अरे वो श्वेता से बात करवाना एक बार। तो कहते जी जी मैम बिल्कुल बिल्कुल अभी करवाता हूँ। ऐसे करके कहते हो, कहते श्वेता तुम्हारी मैम का फ़ोन आ रहा है। कहते मेरी मैम का? तो कहते हाँ कृष्णा तुम्हारी वो कृष्णा मैडम है ना उनका। तो कहती कृष्णा मैडम का उनका आ रहा है? तो कहती हाँ हाँ उनका ही आ रहा है। तो कहती अच्छा क्यों आ रहा है? तो कहती बात कर ले खुद, मुझे क्या पता। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जाती और ऐसे फ़ोन उठा लेती ना। तो कहती हाँ मैम क्या हुआ? तो कहती तू आई थी आज? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो क्यों क्या हुआ? तो कहती वो मैं ये कह रही थी तू यहाँ पे पैसे देने आई थी। कहती कौन से पैसे, कैसे पैसे? मुझे नहीं पता कोई पैसे वैसे का, आप जानो आपका काम जानो, मुझे नहीं पता भाई। क्या क्या मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं पागल हूँ क्या? तो तेरे चोरी करने का नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे तूने पैसे रखे हैं क्या? तो कहती नहीं मैंने मैंने नहीं रखे, मैंने कोई पैसे मैं जानती नहीं, पैसे कैसे होते मुझे नहीं पता, बाय मैम मुझे मुझे बहुत काम है। तो ऐसे करके घबरा जाती है ना, तो फ़ोन कट कर देती, मैम को आइडिया हो जाता है ना किसी ने रखे हैं। कहती झुट्ठी कहीं की, कितना घबराती है। तो ऐसे करके करते और पैसों को जेब में रख लेते ना, ताकि फिर बाद में वापस कर सके ऐसा ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।